ऑल्टरनेटिव न्यू एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, आपका माइनिंग का बहुत सारा जमीन से नीचे जो जुड़ी हुई चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा उसका अनुभव है। तो आज हमारी जो डिपेंडेंस है, क्रूड ऑयल हैं, कई सारे मिनरल्स हैं, और मैं रेयर मिनरल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो भारत के नीचे जो जमीन के नीचे इतना जखीरा पड़ा हुआ है वो हम पूरी तरह निकाल पा रहे हैं? कोयला भी एक मसला है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो समस्या क्या है? आज मैं बात कर रहा था, सारे सुबह हमारे जितने माइनिंग के वर्ल्ड के जितनी कंपनियां थी वो हम लोग सब साथ में थे, और इंक्लूडिंग अमेरिकन, वो बोले हम कोल माइनर बंद नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मिथ हो जाता है सारे, क्योंकि हम लोगों को तो कॉपर भी चाहिए, एल्युमिनियम भी चाहिए। आज कोई टेक्नोलॉजी की भी चीज बनाते हैं, फोन भी बनाते हैं, ईवी भी बनाते हैं, 5 टाइम मोर मेटल लगेगा। और इंडिया में आप पुरानी तरह से देख लीजिए तो ये पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, ये पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका था। भूकंप आने के बाद वो 3 अलग अलग हो गए। हमारे यहाँ वही मट्टी है, उसी मट्टी से आप गेहूं बनाते हैं, उसी मट्टी से चावल बनाते हैं, और उसके नीचे में सोना पड़ा है, सारा सोना हमारे यहाँ भरा पड़ा हुआ है। जब तक कि पॉजिटिविटी के साथ में रेवेन्यू माइंड नहीं बना करके हम लोग ऑयल एंड गैस सब चीज हम अपने आप बना सकते हैं। जितनी सिंपल पॉलिसी बनाएं, एक ही 10-10 तरह की 10-10 की मिनिस्ट्रियां हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप जितना माल अंदर से निकालोगे उसका सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हमको रेवेन्यू माइंडेड नहीं होके हम लोगों को प्रोडक्शन माइंड होना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो यंग लोग हैं, लड़के और लड़कियां, वो इस क्षेत्र में लगेंगे। अनिल जी, फिर ये माइंड का जो परिवर्तन आप कह रहे हैं, ये किसका होना है? मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल जाहिर है कि माइंड परिवर्तन किसी और का होना है। आप साफ शब्दों में बताएं किसको अपना माइंड बदलना पड़ेगा ताकि हम ये कर पाए। एक तो दुनिया नहीं चाहती है कि हम बनाएं, दुनिया हमको मार्केट बन रखना चाहती है। इतना बड़ा मार्केट है, डालते जाओ, सोना डालते जाओ, तेल डालते जाओ। आज आप देखो ना, मिडिल ईस्ट वाले आज के द मोमेंट आप उनको बोलें कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हम खुद निकाल रहे हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। उनका तो सारा माल हमारे यहाँ से बनता है। हमारे सोने बनाने वाले हैं, सब सोना यही हमारे यहाँ डालना चाहते हैं। हमारे तो भरा हुआ है, कोलार है हमारे यहाँ, हाथी गोल्ड माइन है, भारत गोल्ड माइन है। आपने हिंदुस्तान जिंक हमको दिया, बाल को दिया, बोले सो माल नहीं है। 10-10 गुना माल निकलता है, आयरन ओर में माल निकलता है। तो ये कभी कभी मेरे को लगता है फेज आता है, एक हवा चलती है। आज हवा इलेक्ट्रॉनिक की चल रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक दिन हवा इसकी भी चलेगी। जैसे आज सऊदी वाले हैं, आज अमेरिका वाले हैं, ये माइनों खाली इसी में लगे हैं कि हम माइनर मेटल को कैसे डेवलप करें, हम लिथियम कैसे निकालें, हम, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, निकल कैसे निकालें, सब कुछ हमारे यहाँ है। आप देखना, हमारे यूथ जिस दिन काम में लग जाएंगे, हमारी लड़कियां जब काम में लग जाएंगी, और ये भेदभाव कम होगा, अमीर गरीब का, जो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। अनिल जी, इस बातचीत को समाप्त करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जब रोज सुबह उठते हैं तो सबसे पहला स्मरण किसका करते हैं? मैं अपने माँ बाप का तो बहुत, उनको मैं भगवान मानता हूँ, उनका स्मरण तो जरूर करता हूँ कि मैं बाहर रहता हूँ। इसके अलावा एक ही बात भगवान से मनाता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मैं सेवा करते हुए ही छोड़ूं, कि जो अपने लिए किया तो क्या किया, जो रह गया सो अपना है, जो दे दिया सो सपना है। दिल से बोल रहा हूं, एक ही है कि मेरे देश की गरीबी कैसे दूर हो, मेरे यंग लोग कैसे आगे आएं, और हम पॉजिटिव माइंड रह के उसमें एक दिशा में चलें और इस देश को दुनिया की सबसे बढ़िया जगह बनाएं। बिल्कुल, और ये बात आपने कही, इसका मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और आप दर्शकों को जो इन्होंने ये बातें भी की, थोड़ी भावनात्मक और एक ठोस बिजनेस की बात जो हमें बताई कि लगभग 35-40 दिनों में सेमीकंडक्टर प्लांट, जो भारत की बहुत एक बड़ी आवश्यकता है, उसकी नींव डलने वाली है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। अनिल जी, मेरा व्यक्तिगत आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि वो प्रोजेक्ट अच्छे से बने और जो भी उसमें होना हो वो जल्द से जल्द हो।